हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सिक्स्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 13 फन विद मैग्नेट। फन विद मैग्नेट जो हमारा चैप्टर है उसकी पूरी थ्योरी जितने भी कंसेप्ट थे वो हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिए थे। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए थ्योरी जितनी भी थी, जितने भी कंसेप्ट थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें, क्योंकि आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को, जो हमारी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 134 पे है। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 आज की क्लास का हमारा टारगेट रहेगा। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है आर्टिफिशियल मैग्नेट आर मेड इन डिफरेंट शेप सच एज, कि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं वो अलग अलग शेप में होते हैं। वो शेप बतानी है आपको। एक तो होता है बार मैग्नेट, तो फर्स्ट वन क्या आ जाएगा, बार मैग्नेट। दूसरा देखो, मैंने थ्योरी करवाई थी तब आपको बताया था जो हॉर्स शूज होते हैं वो भी किसके होते हैं, मैग्नेट से बने होते हैं। मैग्नेट। तीसरा आ जाएगा यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल मैग्नेट होती है वो भी आर्टिफिशियल मैग्नेट के अंदर आती है, जो सिलेंडर शेप की होती है। ठीक है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट। ये सारी की सारी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होती हैं। द मैटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट आर कॉल्ड। भाई जो एक ऐसा मटेरियल बताओ जो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उसको कौन सा मटेरियल हम बोलेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। पेपर इज नॉट अ ब्लैंक मटेरियल। जो पेपर होते हैं वो कभी भी जो मैग्नेट होते हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते, तो ये आ जाएंगे हमारे नॉन मैग्नेटिक। मीन्स पेपर आर नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, कि जो पेपर्स होते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होते। इन ओल्डर डेज, पुराने टाइम पर सेलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग ए पीस ऑफ, कि जो पुराना टाइम होता था उस टाइम पर डायरेक्शन देखने के लिए क्या यूज किया जाता था, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट जो डायरेक्शन बताती थी। ठीक है, देखो इस तरीके से जो बार मैग्नेट थी उसके नॉर्थ दो पोल होते थे और वो इस शेप के होते थे समथिंग, है ना। यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल बने होते थे, ईस्ट और वेस्ट, जो डायरेक्शन बताने में हेल्प करते थे। ठीक है, इस टाइप के होते थे। अ मैग्नेट ऑलवेज हैज ब्लैंक पोल्स। जो मैग्नेट होती है उसमें कौन से पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। तो क्या आ जाएगा, हैज टू पोल्स, नॉर्थ साउथ पोल्स। गॉट इट। ये फिलिंग द ब्लैंक्स इस तरीके से हमें करने थे, हो जाएगा। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। आपकी मर्जी है, चाहे तो आप ये फिलिंग द ब्लैंक्स अपनी बुक के अंदर फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं, तो ये भी आप अपनी बुक के अंदर भी फिल कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट देखो, अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज़ ओनली वन पोल। जो सिलेंड्रिकल मैग्नेट होता है उसका एक पोल होता है। नहीं भाई, बेसिक सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो, पोल तो मैग्नेटिक तभी कहलाएगा उसके दो होंगे, साउथ और नॉर्थ। मैग्नेट के हमेशा दो पोल होते हैं, साउथ और नॉर्थ, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो नेचुरल हो। तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। नहीं भाई, गलत है, दो ही उसके पोल होते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं क्या वो ग्रीस से डिस्कवर्ड होते हैं, नहीं, क्योंकि जो नेचुरल होते हैं, जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं वही ग्रीस से डिस्कवर्ड होते हैं, ना कि आर्टिफिशियल। तो ये भी क्या हो जाएगी स्टेटमेंट हमारी, फॉल्स। ओके,
सो सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपील ईच अदर। अगर हम दो मैग्नेट हैं उसके नॉर्थ और नॉर्थ साइड को मिलाएंगे तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपील करेंगे, एक दूसरे से दूर फेंकेंगे। अगर हम नॉर्थ टू साउथ मिलाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे की तरफ। क्या होगा, उनका अट्रैक्शन होगा। ओके, तो क्या आ जाएगा ये ट्रू, कि अगर एक ही पोल, एक सेम पोल से हमने दो मैग्नेट लिए हैं तो वो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। मैक्सिमम आयरन फीलिंग स्टिक इन द मिडल ऑफ बार मैग्नेट व्हेन इट इज बोट नियर दैम, कि जो मैक्सिमम आयरन फीलिंग होती है वो मिडल बार मैग्नेट के मिडल में होती है। क्या ऐसा होता है? लेकिन जो मैग्नेट होती है उसके तो दो पोल होते हैं, वहीं पर मैक्सिमम आयरन फील होती है, यही माना जाता है, वही तो अट्रैक्ट करते हैं। जो मिडल होता है वहाँ पर तो मिनिमम फील होती है, तो वहाँ पर मैक्सिमम नहीं आएगा, मिनिमम आयरन फीलिंग आ जाएगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। ओके, फिफ्थ देखते हैं। बार मैग्नेट्स ऑलवेज पॉइंट टुवार्ड द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यस, जो बार मैग्नेट्स होते हैं वो किस साइड में होते हैं, इस तरीके से नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, ट्रू। ओके, देन सिक्स्थ देखते हैं। अ कंपास कैन बी यूज टू फाइंड द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट वन प्लेस। यस, जो कंपास होता है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को मेजर करने में हेल्प करता है, और जो मैग्नेट होते हैं वो नॉर्थ साउथ। सो क्या आ जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सिक्स्थ स्टेटमेंट जो है वो हमारी, वो भी ट्रू है। रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। जो रबड़ होता है क्या वो एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है, रबड़। सो जो रबड़ होता है उसके ऊपर भी हमने क्या देखे हैं कि रबड़ होता है, जो हमारे पास, मान लो ये एक रबड़ है, क्या ये मैग्नेटिक मटेरियल होता है? अगर इसके नियर बाय हम आयरन को लेके जाएंगे, क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? क्या मैग्नेट को लेके जाएंगे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? नो, जो रबड़ होता है वो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता। तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो ये हमें ट्रू फॉल्स बताने थे इस तरीके से। गॉट इट? सो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं हम। It was observed that a pencil sharpener get attraction by the both of pole of a magnet although its body is made of plastic। जो हमारे पास शार्पनर होता है, पेंसिल शार्पनर होता है, पेंसिल शार्पनर क्या, जब हम उसके अंदर पेंसिल डालते हैं तो उसकी बॉडी मैग्नेटिक बन जाती है, तो क्या, जो कि प्लास्टिक से बनी होती है। नेम ए मटेरियल दैट माइट हैव बीन यूज टू मेक सम पार्ट ऑफ इट। ऐसे नाम बताओ कि जो उसके अंदर जो कुछ पार्ट हैं वो किस मटेरियल के बने हुए, नाम बताना है उसको। ठीक है भाई, जो मैग्नेट के अंदर, जो शार्पनर के अंदर जो ब्लेड होता है वो हमारा किसका होता है, आयरन का होता है। सो आयरन इज ए मैग्नेटिक मटेरियल। सो जो मैग्नेट होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, है ना। तो जिस तरीके से जब हम पेंसिल को शार्प करेंगे तो जो मैग्नेटिक पोल है वो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो ब्लेड याद रखना, बेशक जो शार्पनर होता है वो प्लास्टिक का होता है, लेकिन जो ब्लेड होता है वो उसके अंदर आयरन से बना होता है। द ब्लेड ऑफ अ पेंसिल शार्पनर इज मेड ऑफ आयरन, कि जो पेंसिल शार्पनर का ब्लेड होता है वो आयरन से बना होता है। आयरन इज ए मैग्नेटिक मटेरियल। आयरन क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल होता है। सिंस मैग्नेट कैन अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। जो मैग्नेट होती है, जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अ पेंसिल शार्पनर गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड बोथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, कि जो पेंसिल का शार्पनर होगा वो हम जब मैग्नेट उसके नियर बाय लेके जाएंगे तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ आयरन। गॉट इट? देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कॉलम 1 शो द डिफरेंस पोजिशन इन विच वन पोल ऑफ अ मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर द अदर। कॉलम 2 इंडिकेट द रिजल्ट एक्शन बिटवीन द फोर ईच सिचुएशन। देखो भाई, कॉलम 1 और 2 दे रखे हैं आपको, ये सिचुएशन बता रखी है, यहाँ पर रिपल्सन होता है या अट्रैक्शन होता है। ठीक है,
फर्स्ट कॉलम के अंदर देखो, अगर हमने मैग्नेट के नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल लिए हैं तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपील करेंगे। दैट मीन यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिपल्सन। एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लू पेन आपको दिख नहीं रहा यहाँ पर। ओके, देखो भाई येलो पेन नहीं दिख रहा था इसलिए हमने पेन चेंज कर लिया। रिपल्सन कि जब नॉर्थ और नॉर्थ साइड मिलाएंगे, पोल मिलाएंगे हम मैग्नेट के, तो वो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, रिपल्सन करेंगे। अट्रैक्शन कब होगा, जब नॉर्थ एंड साउथ होगा। अगर साउथ और नॉर्थ पोल लगा हुआ उस टाइम पर भी क्या होगा, अट्रैक्शन। देन नॉर्थ एंड साउथ को नहीं, साउथ को साउथ से करेंगे तभी वो क्या करेगा, रिपील करेगा। रिपल्सन पूछा गया ना, कब करेगा, जब साउथ और साउथ पोल हम नियर लेके आएंगे। ओके, इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देना था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, राइट एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट। मैग्नेट की 2 प्रॉपर्टी बतानी है। फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, मैग्नेट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन। सो सेकंड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक पोल रिपेल ईच अदर लाइक मैग्नेटिक पोल। कौन से, जो लाइक मैग्नेटिक पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपील करते हैं, दूर फेंकते हैं, और अनलाइक जो मैग्नेटिक पोल होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो आ जाएगा ये, मैग्नेट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, एंड लाइक सेकंड हो जाएगी, लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपील ईच अदर, अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इस तरीके से हमें आंसर देना था। गॉट इट, हो जाएगा। सो बढ़े आगे। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक, जो आज की क्लास में हमें क्वेश्चन 5 ही डिस्कस करने थे। होप 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फटाफट से अपनी रफ नोटबुक में उतार लो या स्क्रीनशॉट लो, एज यू विश, बट इसको अपनी बुक्स के अंदर चाहो तो फिल कर लेना, और याद रखने हैं तो याद रख लेना। ओके, सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद क्वेश्चन नंबर 6 to 10। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिस तरीके से आपको बेनिफिट मिल रहा है वो अदर स्टूडेंट को भी मिल सके। स्टूडेंट अगर आप साया सारन क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।